आज हर कोई बोल रहा है कि इंडेक्स फंड बेस्ट है, इंडेक्स फंड में पैसा लगा दो बेहतरीन रिटर्न देगा, इंडेक्स फंड पास्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, फ्यूचर में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इंडेक्स फंड के अंदर कौन सा फंड है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। और इंडेक्स फंड होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। जब आप पैसा लगाते हो तो टॉप कंपनियों में लगता है। मतलब बोला जाए तो इंडिया के जो टॉप कंपनियां, टॉप 50 कंपनी आती है उसमें पैसा लगता है। तो आज हम आपको 5 इंडेक्स फंड बताने वाले जो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर 2026 में जो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, पांचों का स्क्रीन शेयर करके लाइव लाइव ही बताने वाले कि इसमें से सबसे बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा है। अगर आप इसमें एसआईपी कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम में कौन बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहला फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सबसे पहले इसका देख लेते हैं इसका पास्ट रिकॉर्ड किस प्रकार से, उसके बाद इसका फंड होल्डिंग भी चेक कर लेंगे, इसका एयूएम भी चेक कर लेंगे, एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर लेंगे, एग्जिट लोड भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं पास्ट में किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है, पास्ट में किस प्रकार से रिटर्न दिया। तो अगर इसके पिछले 3 सालों का रिटर्न देखोगे तो 3 साल में जो है लगभग 8% तक का रिटर्न दिया, मतलब बोले 8.20% तक का रिटर्न किया, प्रॉफिट में रिटर्न दिए। अगर इसका हम 1 ईयर का देख लेते तो 1 ईयर में ये 3% 3.5% निगेटिव रिटर्न दिया, मतलब 3% तक का लॉस में चला है ये फंड। और ये फंड यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ये लगभग 1 साल में लॉस में चला है, 3.5% के हिसाब से लॉस में चला। अगर 6 मंथ में देख लेते तो 6 मंथ में 5.5% तक का ये लॉस में गया है। अगर इसे 3 मंथ में देख लेते तो 3 मंथ में भी लगातार ये लॉस में चल रही। और 1 मंथ में देख लेते तो 1 मंथ में ये प्रॉफिट में गई। इसका 5 ईयर का देख लेते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम में चेक करना काफी जरूरी है। तो लॉन्ग टाइम में इसका देखेंगे तो 9.5% तक का ये जो है 9.5-10% तक का ये प्रॉफिट में गई थी। अगर ऑल टाइम में देख लेते हैं, ऑल टाइम का मतलब ये होगा जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट तक का रिटर्न दिए, तो लगभग ये 12% तक का रिटर्न दिए। निफ्टी इंडेक्स फंड में तो है लेकिन यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन पैसा ज्यादा सेफ होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। ऑल टाइम इसमें मिनिमम एसआईपी आप मात्र 500 रुपए से कर सकते हो, मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से कर सकते हो। एनवीए का मतलब हो गया कि एक शेयर का प्राइस कितना है इसका, तो एक शेयर का प्राइस इसमें 169 रुपए है। और इसका चल जाते हैं, इसमें लेटर भी दे रखा है कि आप अगर आप कुछ पैसे से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, तो इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे आज आप दिखा रहा है कि हाँ 3 साल में इतना रिटर्न दिया, 5 साल में इतना रिटर्न दिया, ऑल टाइम में इतना रिटर्न दिया। ये डाटा आगे चल के चेंज भी हो सकता है। मान लो कि आज आप मेरा वीडियो आज देख रहे हो, 2 महीना बाद देखो, 6 महीना बाद देखो, 1 साल बाद देखो, तो उस जगह पे चेंज भी हो सकता है। कोई इसमें फिक्स रिटर्न नहीं होता है लॉन्ग टाइम में कि हाँ रिटर्न किस प्रकार से रिटर्न देगा। ये अदर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब फंड का पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा फंड का एज देख रहा है, मतलब 13 वर्ष पुराना। फंड का एज कितना वर्ष पुराना है ये, तो मतलब जब से फंड आई है तब से ये पास्ट में किस प्रकार से रिटर्न हुआ तो सारा कुछ बता दिए। फंड का एज कितना है, मतलब फंड कितना वर्ष पुराना है, तो ये 13 साल पुराना है। इसका एयूएम देखिएगा तो 28,685 करोड़ रुपया है। और लॉकिंग पीरियड इसका देखिए, लॉकिंग पीरियड नहीं है, मतलब जब आओ जब जाओ निकलो जब टॉपअप करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जिट लोड इसका नहीं दिखा रहा है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा 0.26% तक का है। मैनेजर देखिए इसका 3 फंड मैनेजर है, कुछ लोग 2018 में आए, कुछ लोग 2022 में आए, कुछ लोग 2026 में आए। और फंड होल्डिंग का मतलब हो गया कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे इसमें ही इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा जाकर के लगती कहाँ है। पैसा नहीं है कि आप यूटीआई में ही लग गया वो पैसा लगती कहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे दिख रहा है ये एचडीएफसी में लगभग 11% तक का पैसा इन्वेस्ट कर रखिए, आईसीआईसी में लगभग 9% पैसा इन्वेस्ट कर रखिए, रिलायंस में देखिएगा तो लगभग 8% तक का, भारत एयरटेल में लगा कर रखिए 5.54% तक का लगा कर रखिए, एसबीआई में देखिएगा तो लगभग 4% तक का लगा कर रखिए, एक्सिस बैंक में देखिएगा तो लगभग 5.5% लगा कर रखिए, कोटक में देखिएगा तो लगभग 2.63% तक का लगा कर रखिए। और आईटीसी में देखिएगा तो लगभग ये मतलब इसका जो भी देखिएगा वो टॉप कंपनी में ही लगा कर रखिए। इंडिया का जो टॉप फंड है, जो टॉप जो कंपनी उसमें पैसा ये लगा कर रखी है, ये लगा करके रखी है। कौन सा फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एफसी दूसरा फंड है मेरा एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसका देखिएगा, इसका भी कुछ डाटा देख लेते हैं कि पास्ट में किस प्रकार से रिटर्न दिया, तभी तो सबका एनालिसिस करके आपको लास्ट में बताने वाला। तो वीडियो को यहाँ से छोड़ के मत जाना भाई, अगर यहाँ से आप छोड़ के जाओगे तो आपको 5वां नंबर जो फंड बताने वाले हो काफी बेहतरीन फंड है। तो अगर आप यहाँ से मिस कर दोगे तो बहुत काफी चीजें मिस कर जाओगे। आपको दिखाते हैं इंडेक्स फंड का कुछ डाटा देख लेते हैं। ये एचडीएफसी का निफ्टी 50 का डाटा देख लेते हैं। तो पिछले 3 सालों में देखोगे तो 8.5% तक का रिटर्न दिए। अगर 1 ईयर में देखोगे तो 1 ईयर में ये भी निगेटिव गई है। 1 ईयर में इसलिए निगेटिव सारा फंड दिखाई दे रहा है क्योंकि युद्ध चल रहा था उधर, ईरान अमेरिका इजराइल ये सब में लगातार युद्ध चल रहा था। अभी लगभग बोला जाए 5-6 महीने से इस वजह से ये निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। अगर पिछले 6 मंथ
मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में लगभग 6% तक का निगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन 3 मंथ में देखोगे तो 0.13% तक का ये लॉस में गई है। अगर इसका 1 मंथ में देख लेते तो 1 मंथ में लगभग ये 1.20% तक का ये प्रॉफिट में गई। इसका 5 सालों में देख लेते, 5 साल में लगभग बोला जाए तो ये 9.5% तक का प्रॉफिट में गई थी। इसका ऑल टाइम में देख लेते तो ऑल टाइम में जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट तक का ये रिटर्न दी है, बोला जाए तो 12% तक का रिटर्न दी। ऑल टाइम में देख लोगे तो 12% तक का रिटर्न दी। इसमें मिनिमम एसआईपी मतलब कम से कम कितना पैसा से आप एसआईपी कर सकते हो इसमें HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो आप इसमें मात्र 100 रुपया से आप एसआईपी कर सकते हो। इसका एनवीए देखोगे तो एनवीए देखोगे इसका तो 235 रुपया, मतलब एक शेयर का प्राइस इसका कितना है तो 235 रुपया। इसमें चले जाएंगे नीचे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसका फंड का एज दिखाई दे रहा है लगभग 13 वर्ष पुराना। AUM दिखाई दे रहा है 23,702 रुपये, 23,702 करोड़ रुपए, मतलब सॉरी 23,702 करोड़ रुपए, मतलब आपके और हमारे जैसे कितने इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगा करके रखा है भाई, वो चीजें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो 23,702 रुपये। एग्जिट रेट इसका देखोगे तो 0.25% तक का है। एक्सपेंस रेशियो देखो 0.31% तक का है। फंड मैनेजर का देखोगे तो अरुण अग्रवाल है, ये सब अरुण अग्रवाल है। दूसरा है नैन्दित्या है, कुछ लोग 2020 में आए हैं, ये 2025 में है। इसका फंड होल्डिंग देख लो तो फंड होल्डिंग इसका भी देख लें, देखिए उसका भी फंड होल्डिंग टॉप इंडिया का टॉप कंपनी था, टॉप फंड होता। और इसका भी देखिएगा तो इसके में भी एक 12% तक का तो HDFC में लगा करके रखा है भाई, 11.5% तक का। और ICICI जो मतलब बोला जाए तो सबसे अमीर बैंक में से एक आता है ICICI बैंक, तो ये लगभग कितना परसेंट तक का, 9% तक का रिटर्न दिया। रिलायंस का देखोगे तो ये लगभग 8% तक का दी है। और भारत एयरटेल में देखोगे तो उतना ही पैसा लगा करके रखी है। SBI में देखोगे तो लगभग 4% तक का पैसा लगा करके रखी है। एक्सिस बैंक में भी देखोगे तो लगभग 3.5% तक का। इन्फोसिस में देखोगे 3.2% लगा करके रखी है। कोटक में देखोगे तो 2.5% लगा करके रखी है। ITC में देखोगे तो लगभग 2.52% तक का लगा करके, मतलब ये दोनों करके बता दिए हम। पहला बता दिए कौन सा UTS, दूसरा कौन सा बता दिए HDFC। मतलब दोनों फंड जो है टॉप इंडिया का टॉप जो फंड है वो सब में पैसा लगा करके रखिए। अब तीसरा फंड बताते हैं, तीसरा फंड हमारा कौन सा है। मेरा तीसरा फंड है ICICI का। अगर देखोगे आप पिछले 3 सालों का रिटर्न देखोगे तो लगभग ये 13.5% तक का रिटर्न दी है। ये देखोगे यहाँ पे अगर 1 ईयर में देखेंगे तो 1 ईयर में भी लगभग 3.63% तक का रिटर्न दिया। अगर 6 मंथ में देख लेते 6 मंथ में थोड़ा सा निगेटिव रिटर्न दिया, मतलब लॉस में गई है थोड़ा सा। अगर इसका देख लेते पिछले 3 महीनों के अंदर में देखेंगे, 3 महीना के अंदर में 1.62% तक का ये लॉस में गई, मतलब प्रॉफिट गई थी सॉरी। और ऑल टाइम में देख लेंगे कि जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक का कितना परसेंट तक का रिटर्न दिए, तो अभी तक में ये बोलोगे तो 15% तक का रिटर्न दिए। इसका नीचे चले जाते थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन देख लेते। इसका अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो 3 साल पुराना ये फंड है भाई, बोलोगे तो सबसे कम समय में यही फंड आई है। 3 साल पुराना है। इसका AUM देखोगे तो 265 है, मतलब 250 करोड़ रुपए इसमें अभी तक पैसा इन्वेस्ट है। लॉकिंग पीरियड इसका देखोगे तो नहीं है। एग्जिट लोड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और एक्सपेंस रेशियो इसका देखोगे तो 0.62%। जो देखो जब से ये फंड आई है तभी से ये लोग हैं यहाँ पे। और इसका फंड होल्डिंग देख रहे थे, ये पैसा कहाँ पर के इन्वेस्ट कर रखी है, तो वो दोनों जो फंड बताए हैं वो तो टॉप इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी आती है उसमें इन्वेस्ट कर रखी, लेकिन इसका थोड़ा सा ये डाउन दिख रहा है। मेरा चौथा फंड कौन सा है, निपॉन इंडिया निफ्टी 50। इसका देखो, इसका भी रिटर्न देख लेते, थोड़ा सा चेक कर लेते कि पिछले 3 सालों में है लगभग कितना परसेंट तक का रिटर्न दी है। ये लगभग 7% तक का रिटर्न दिया। 1 ईयर में देख लेते इसका 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया, लगभग बोला जाए तो 5.5% तक का निगेटिव रिटर्न दिया भाई साहब। अगर 6 मंथ में देखो तो 6 मंथ में ये लगभग 10% तक का निगेटिव रिटर्न दिए। हाँ जी, तो यहाँ से मत मांगना। लास्ट जो आपको 5वां फंड बताने वाला काफी बेहतरीन फंड है, काफी ट्रस्टेबल फंड है वो। और इसका वन मंथ में देख लेते तो 1 मंथ में 0.70% लॉस में गई है। और इसका ऑल टाइम में देख लेते जब से ये फंड आई है 2021 से लेकर 2026, मतलब पिछले 5 वर्षों में दे रही है, तो 5 वर्षों में लगभग ये 11.5% तक का मतलब बोले तो प्रॉफिट दी है। और ऑल टाइम 5 वर्षों में देख लेते 5 वर्षों में देखोगे तो ये लगभग 10% तक का ये प्रॉफिट में दी है ये रिटर्न। इसका इंफॉर्मेशन वाले पे चले जाएंगे तो ये इसका देखोगे तो लगभग ये 5 वर्ष पुराना फंड है। इसका AUM देखते हो तो ये AUM है इसका
करोड़ रुपया। लॉकिंग पीरियड इसमें नहीं है। और एग्जिट लोड इसका देखोगे तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.3% तक का है। इसका फंड मैनेजर देख लेते हैं। फंड मैनेजर है जितेंद्र जी, जो 2025 में आए हैं। फंड होल्डिंग देख रहे थे। फंड होल्डिंग ये पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो ये भी पैसा कोई मतलब बोला जाए तो लॉस में नहीं जा रही, ये भी पैसा बेहतरीन बेहतरीन जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रखी है। जैसे HDFC देख लोगे, रिलायंस देख लोगे, ICICI देख लोगे, SBI में देख लोगे। सोच रहे हो कि भाई ये लगातार इंडेक्स फंड तो निगेटिव रिटर्न दे रही है, इससे बढ़िया तो स्मॉल कैप फंड। देखिए इंडेक्स फंड में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, आपका पैसा सेफ रहने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। अब मेरा है पचमा फंड कौन सा है, तो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इसका देखोगे तो ये भी पिछले 3 सालों के अंदर में लगभग 8.20% तक का ये प्रॉफिट में रिटर्न दी है। अगर 1 ईयर में देख लेते तो 1 ईयर में भाई सारा फंड जो अभी बताया ना, सारा फंड जो है वो 1 साल में निगेटिव ही रिटर्न दिया। अगर 6 मंथ में देख ले तो ये भी निगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब बोला जाए तो 5.5-6% तक का लॉस में गई थी ये। अगर 3 मंथ में देखो, 3 मंथ में भी लॉस में दिखाई दे रहा है, तो 1 मंथ में लगभग 1.5% तक का प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। 5 सालों में देखो तो 5 साल में लगभग 10% तक का ये प्रॉफिट दी है। अगर ऑल टाइम में इसका देख लेते हैं, ऑल टाइम में जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक का कितना परसेंट तक का रिटर्न दी है, तो ये दिखाई दे रहा है लगभग 12% तक का रिटर्न दी है ये। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब फंड का ये दिखाई दे रहा है 13 वर्ष पुराना है ये, और AUM है इसका 2701 करोड़ मतलब बोला जाए 2701 करोड़। लॉकिंग पीरियड इसका नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जिट लॉकिंग पीरियड इसका ना है, मतलब जब चाहो पैसा डालो, जब चाहो निकाल सकते हो। और एग्जिट लोड इसका दिखाई नहीं दे रहा है। और एक्सपेंस रेशियो इसका देखो 0.18 है। और फंड मैनेजर देख लेते, फंड मैनेजर इसका दो फंड मैनेजर एक लोग आए हैं 2025 में, एक लोग आए हैं 2026 में। फंड होल्डिंग देख लेते पैसा कहाँ कहाँ पर के इन्वेस्ट कर रखी है, तो ये भी पैसा बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है, बढ़िया जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है। HDFC में देखोगे तो साढ़े 11.15% तक का रिटर्न, मतलब ये पैसा इन्वेस्ट करके रखी है। और ICICI बैंक में भी देखोगे तो लगभग 9% तक का इन्वेस्ट करके रखी है। और इसका देख लेते रिलायंस में देखोगे तो रिलायंस में लगभग 8% पैसा इन्वेस्ट कर रखी है। भारत एयरटेल में देखोगे तो 5.14% तक का इन्वेस्ट करके रखी है। और SBI में देखोगे तो SBI में लगभग 4% पैसा इन्वेस्ट करके रखी है। और एक्सिस बैंक में देखोगे, एक्सिस बैंक में भी 3.5% पैसा इन्वेस्ट करके रखी है। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए तो कोटक महिंद्रा बैंक में 2.63% तक का रिटर्न दी है। मतलब तो अब आपको पांचों फंड का रिव्यू करके पूरा बता दिया कि हाँ ये कितना कितना परसेंट तक का पैसा इन्वेस्ट कर रखी है। अब आप पांचों फंड का रिव्यू देख लिए, लेकिन अब रिस्क बेहतर, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। अगर थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते कि हाँ भाई थोड़ा मेरा पैसा 1000 रुपया लगा रहे तो मेरा 1000 का भले 1500 नहीं हो लेकिन 999 नहीं हो, तो उस जगह पे आपके लिए सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड। 5 जो हमको इंडेक्स फंड बताए वो मेरा रिकमेंडेशन है कि हाँ आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। कोई भी फंड में इसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जान लो, समझ लो, डाटा उसका देख लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। किसी भी स्पेशल जो एडवाइजर है उनके बारे उनसे पता कर लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, तो आपका पैसा लॉस में जा सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।